So this question is of JEE Advanced 2023 and it has came from differential equation. So let's read the question. For x belong to real number, let yx be a solution of differential equation and ये हमें differential equation दी हुई है such that y of 2 equal to 7. Find the maximum value of the function yx. तो हमें yx की maximum value निकालनी है और उसके लिए हमें पहले yx निकालना पड़ेगा. So पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वाई एक्स निकालेंगे और फिर उसके बाद उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे. सो पहले तो हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड कर देते हैं. तो ये हो जाएगा अपने पास डी एक्स बाई डी वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड इक्वल टू माइनस 2x और ये डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बच जाएगा इधर. सो अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा है पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जो कि होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स. व्हाट इज़ पी एक्स होता है जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ वाई का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है अपना पी एक्स. तो हो जाएगा पी एक्स. सो इंटीग्रेट करते हैं ई की पावर ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड डी एक्स. सब इसे सॉल्व कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 5 को टी रखेंगे तो 2x डी एक्स डी टी हो जाएगा. तो हो जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी. तो आ जाएगा अपने पास माइनस एल एन टी. सो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास टी की पावर माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई टी. एंड जो टी होगा अपना टी था एक्स स्क्वायर माइनस 5 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये आ गया अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है तो इसका सॉल्यूशन होता है y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स. नाउ व्हाट इज़ क्यू एक्स होता है जो हमारा इक्वल टू के राइट साइड में x का जो फंक्शन होता है पूरा ये है अपना क्यू एक्स. सो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 और जो क्यू एक्स था अपने पास था माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5. सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा डी एक्स रहता है इधर. नाउ y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी हमें लगाना है इंटीग्रेशन के बाद बिकॉज कॉन्स्टेंट्स के कारण फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है. सो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. नाउ वी हैव हमें दिया हुआ है यहाँ पर वाई ऑफ 2 इक्वल टू 7. हम इसे वाई ऑफ वाई एक्स टाइप का फंक्शन अज्यूम करते हैं तो अपने पास जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी. सो इसको हम इसमें पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में. सो y 7 और x 2. x को 2 रखेंगे तो 2 ये हो जाएगा माइनस 1. x को 2 रख रहे हैं और y को 7. सी अपने पास आ जाएगा c आ जाएगा माइनस 3. नाउ जो हमारा फाइनल फंक्शन बनेगा वो हो जाएगा अपने पास y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. सो माइनस एक्स स्क्वायर और सी की वैल्यू माइनस 3. सो जो वाई अपने पास जो फंक्शन आ जाए अपने पास वो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5. अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. अपने को चाहिए वाई मैक्स. सो इसे हम नेक्स्ट पेज में करेंगे. सो अब हमें चाहिए वाई की मैक्सिमम वैल्यू. सो यहाँ पर अपने को एओडी का यूज़ करना पड़ेगा. सो पहले तो हम इसका डी वाई बाई डैश निकालेंगे. वाई डैश जो कि डी वाई बाई डी एक्स होता है. सो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं. इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होगा क्यू एक्स एंड प्लस लाइक बाहर माइनस है बाहर माइनस रख देते हैं बीच में आ जाएगा प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2x. ये अपने पास आ गया वाई डैश. ना हमें वाई डैश को इक्वल टू 0 पुट करना होगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स. सो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे अपन
-2x कॉमन आ जाएगा अपने पास, एंड यहाँ बचेगा अपने पास x² + 3 + x² - 5। सो ये आ जाएगा अपने पास -2x, और ये हो जाएगा 2x² - 2 = 0। सो इसे = 0 पुट करेंगे तो अपने पास x 0 और x = +-1 आ जाएगा। नाउ अब हम यहाँ नंबर बनाएंगे। सो दिस विल बी -1 और 0 और ये 1। सो -1 से बड़े पर जो अपना y डैश है वो आ जाएगा पॉजिटिव। जैसे -1 से कोई भी बड़ा नंबर हम लेंगे, सपोज 1 ले लिया हम। सो अगर हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो हो जाएगा -2, और सॉरी 1 नहीं 2 डालते हैं, लाइक 1 से बड़े पे कोई भी हम 2 डालते हैं तो हम लोग अगर 2 डालें तो 2 2 से 4 हो जाएगा, -4 एंड इंटू ये, सो नेगेटिव आएगा। सो अगर पहले नेगेटिव आएगी, सो यहाँ हम लिख देंगे माइनस, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, एंड लाइक यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर हमें चेक करना है तो 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने रख दिया हाफ, सो यहाँ पर हाफ रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1/4, सो 0.45। तो यहाँ पॉजिटिव आएगा इसके बीच में y डैश की वैल्यू। लाइक -1 से 0 के बीच में हम कोई वैल्यू रखेंगे, जैसे -1/2 हो गया, सो -1/2 में ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये नेगेटिव, तो अल्टीमेटली अपने पास नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। अब -1 से कोई सी भी छोटी वैल्यू हम लेंगे, जैसे कि -2। सो -2 अगर हमने यहाँ पर लिया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी अपने पास पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो हमसे सो अगर -1 से पहले जो अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है जो कि y डैश है, अगर वो पॉजिटिव है तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा। सो -1 से -1 तक फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, -1 से 0 के बीच में y डैश नेगेटिव है तो फंक्शन यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ करेगा, उसके बाद वापस फंक्शन इंक्रीज़ करेगा एंड देन फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। नाउ हमें चाहिए था फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू या तो -1 पे है या तो +1 पे। सो हम कुछ भी फंक्शन में डाल के चेक कर सकते हैं। सो जो अपना y मैक्स होगा वो आएगा या तो -1 या +1, किसी को भी हम डाल सकते हैं। सो अपने पास जो y था है तो y को ऑपोजिट देते हैं। सो y है अपने पास -x² + 3 × x² - 5 है। सो यहाँ पर अपन 1 डालेंगे, 1 या -1 कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली x² है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। सो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -4। सो y मैक्स जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। थैंक यू।